हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं हूं खुशहाल जैन और आज हम लेके आ चुके हैं स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम पेपर, जो कि आपके लिए होने वाला है बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल। तो चलिए इस पेपर की शुरुआत शुरू करते हैं। आप जल्दी जल्दी से इस जो पेपर पैटर्न है इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हम किस प्रीफेस की ओर चलने वाले हैं, किस तरह से हम कौन सा क्वेश्चन कब आएगा। तो आप ये फर्स्ट पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ दिस इज पेज नंबर सेकेंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। नाउ दिस इज पेज नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर आल्सो 3 इज देयर, 3 का बी। पेज नंबर 4 एंड दिस इज पेज नंबर 5। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है, आपको बहुत से क्वेश्चन पेपर चाहिए होते हैं, बहुत से नोट्स, पीडीएफ, जो भी कुछ आपको चाहिए। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो ये जो हमारी टेलीग्राम की लिंक है, जो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप इसके थ्रू क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपकी क्वेरीज आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए का क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड। हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो सीन पैसेज है उसका आपको आंसर सारा प्रोवाइड किया जाएगा, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया आप टेलीग्राम पे भी अपनी क्वेरीज और डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, वो है टेक्नोलॉजी, राइट। इस टेक्नोलॉजी में से आपको 4 हिडन वर्ड्स ढूंढने, जो कि हमने यहाँ पे आपको आंसर में प्रोवाइड किया है। फर्स्ट इज लूट, सेकेंड इज टूल, नोट एंड होल। ये 4 वर्ड्स जो हैं हमने टेक्नोलॉजी इस वर्ड से बनाए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज पंचुएट करना। पंचुएट करना यानी कि क्या? यानी कि ये आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है, वहां पे आपको फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, जो भी एक्सपेक्टेड होगा वो वहां पे आपको लगाना है। तो क्वेश्चन इज, थैंक यू योर मैजेस्टी, आई एम कॉन्फिडेंट। ये एक सेंटेंस आपको दिया है। अब देखिए आप आंसर में अगर आप देखेंगे तो थैंक यू के बाद लगा है यहाँ पे कॉमा, राइट, क्योंकि थैंक यू के बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं। थैंक यू योर मैजेस्टी, और उसके बाद यहाँ पे हमने दिया एक्सक्लेमेटरी मार्क, आई एम कॉन्फिडेंट, और उसके बाद हमने यहाँ पे दिया हुआ लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमने कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क यूज किया हुआ है यहाँ पे? कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड फुल स्टॉप। थैंक यू योर मैजेस्टी, आई एम कॉन्फिडेंस। देखिए पंक्चुएट करने का से फर्क क्या पड़ता है? पहले सेंटेंस था थैंक यू योर मैजेस्टी, आई एम कॉन्फिडेंट। अब जब हमने उसको पंक्चुएट किया है, थैंक यू योर मैजेस्टी, आई एम कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा बोलने में फर्क पड़ा ना, किसके वजह से? तो इन पंक्चुएशन मार्क्स की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटर। ये जो कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पे कुछ दिए हुए, कौन से? एंड, बट, और, इनको यूज करके आपको इस सेंटेंस को क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो सेंटेंस क्या है? ही हैज मास्टर्स ऑल आवर स्क्रिप्चर्स, वॉन ग्रेट रिनॉन ऑल ओवर इंडिया। तो हमने आंसर में एज एज यू कैन सी, ही हैज मास्टर्ड ऑल आवर स्क्रिप्चर्स एंड, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप गलती से लग गया है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है। स्क्रिप्चर्स के बाद डायरेक्ट एंड, ये यहाँ से मैं मिटा देता हूँ रेड साइन से कि यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है। He has mastered all our scriptures and won great renown all over India। यानी कि हम इन दो सेंटेंस को किस सब कोऑर्डिनेटर से जोड़ा है हमने? तो एंड से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? एंड से जोड़ा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ व्हाट इट सेज, गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडवांस्ड, है ना। एडवांस्ड वर्ड इज गिवन देयर, हमको इसमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म लिखना है, राइट। तो एडवांस का कंपैरेटिव फॉर्म होगा एज यू कैन सी हियर मोर एडवांस, एंड सुपरलेटिव, सुपर से भी ऊपर होगा मोस्ट एडवांस। कोई चीज एडवांस होती है, कोई चीज मोर एडवांस होती है, और कोई चीज मोस्ट एडवांस्ड होती है ना। ओके, नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। बिल्ड अ वर्ड चेन बनाना है जिसमें आपको एडजेक्टिव्स की वर्ड चेन, एडजेक्टिव्स होने चाहिए। एडजेक्टिव यानी क्या? जो नाउन की क्वालिटी बताते हो। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है लॉन्ग, इसका जो लास्ट वर्ड है, लेटर है जी, उससे हमको कुछ एडजेक्टिव बनाना है। जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है ग्रीन। अब आप बहुत से लोग बोलेंगे ग्रीन इज अ कलर, यस इट इज, ऑफ कोर्स इट इज अ कलर, बट हम बोल सकते हैं ना दिस पीस आर मच ग्रीन, दिस पीस आर लेस ग्रीन। यानी कि ग्रीन क्या बता रहा है? नाउन की थोड़ी सी क्वालिटी बता रहा है। नॉटी, एन से क्या बना दिया? नॉटी, दिस इज वेरी नॉटी, ही इज वेरी नॉटी। येलो,
वाइट एंड ईगर, ये कुछ वर्ड चेंज हमने बनाई है जो कि एडजेक्टिव की है, राइट। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अफर्मेटिव का मतलब होता है सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना। अफर्मेटिव का मतलब होता है सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना। अब पॉजिटिव बनाना इसका मतलब उसमें से नो, नीदर, नॉर, नॉट ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को क्या कर देना है? टाटा बाय बाय छुट्टी कर देना है। देखिए हमने किस तरह से यहाँ पे बनाया है, इन दोज डेज। देखिए पहले हम सेंटेंस देखते हैं, इन दोज डेज इट वॉज नॉट। देखिए यहाँ पे नॉट आ गया, नॉट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमको बनाना है इसको पॉजिटिव, लेकिन इसका मतलब भी बदलना नहीं चाहिए। इसको पॉजिटिव भी रखना है और इसका मतलब बदलना नहीं चाहिए। अगर मतलब बदल गया तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो किस तरह से हमने चेंज किया देखते हैं। इन दोज डेज इट वॉज नॉट इजी टू क्योर निमोनिया पेशेंट। हमने इस तरह को इसको किस तरह से, इसका मतलब पहले हम समझते हैं कि उन दिनों निमोनिया पेशेंट्स को ठीक करना आसान बात नहीं थी, है ना। नहीं ये शब्द आ गया। अब देखो मतलब भी नहीं बदलना है और इसको पॉजिटिव में किस तरह से किया। इन those days it was difficult to cure pneumonia patients, यानी कि निमोनिया पेशेंट्स को ठीक करना बहुत मुश्किल था, है ना। ऊपर वाले सेंटेंस में भी वही कहना चाहते हैं पर उन्होंने वर्ड यूज किया है नॉट इजी। हमने जो आंसर लिखा उसमें भी हमने वही बात कही है कि निमोनिया को ठीक करना ये पॉसिबल बहुत आसान नहीं था, पर हमने नॉट इजी की जगह यूज कर दिया है डिफिकल्ट, यानी कि मतलब भी नहीं बदला और सेंटेंस नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको वॉइस चेंज करनी है। वॉइस यानी क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ उस आवाज को चेंज करना है? नहीं, चेंज द वॉइस ग्रामर का एक सेक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं देखें। क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिनिटी सपोर्टेड अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट, है ना। तो अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट वाज सपोर्टेड बाय ट्रिनिटी। राम ईट्स अ मैंगो, अ मैंगो इज इटन बाय राम। इस तरह से चेंज द वॉइस किया। ट्रिनिटी सपोर्टेड अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट, अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट वाज सपोर्टेड बाय ट्रिनिटी। इसको हमने वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ राइट द एडजेक्टिव फॉर्म्स। अगेन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की क्वालिटीज बताया, राइट, नेचर का और सक्सेस का। तो हम नेचर का हमने बना दिया नेचुरली। हम बोलते हैं ना किसी आदमी की क्वालिटी, ये नेचुरली ही ऐसा बिहेव करता है, ही बिहेव्स दिस लाइक नेचुरली, नेचुरली वो ऐसे बिहेव करता है। सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल क्या है? इंसान की क्वालिटी है ना, ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल। तो हमने नेचर का नेचुरली कर दिया और सक्सेस का सक्सेसफुल कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे जो आपको ऑड वन आउट पहले से हमने फाइंड करके दिया है, एक्सप्लेन ये वर्ड लिखा है, लेकिन मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ कि ग्रो, अरेंज, अवे, एक्सप्लेन, इसमें से अगर एक्सप्लेन को हमने ऑड वन आउट किया है तो वो क्यों किया है? आपको क्या लगता है कि एक्सप्लेन इज द करेक्ट आंसर और नॉट? ये आपको विथ डिस्क्रिप्शन आपके मतलब आपने जो वर्ड चुना है उसको क्यों, वो आपको क्यों लगता है, वो आप ऑड मैन आउट वो आपको क्यों लगता है, ये आपको कमेंट में जरूर जरूर बताना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से इंग्लिश का पेपर, हम जो भी पेपर्स आपके जो भी क्वेरीज आ रही है, जो भी डिमांड आ रही है, उस पर हम सारे पेपर्स अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। लेकिन आपको एक काम हमारा करना है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इंग्लिश के साथ साथ हमने और भी सब्जेक्ट के पेपर्स के वीडियोज है वो अपलोड किए हैं, तो वो आपको जरूर गो थ्रू करना है और आपके फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना है। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। क्लॉज ढूंढना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और मेन क्लॉज होता है। इसमें मेन क्लॉज हमको नहीं ढूंढना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना है। अगर आपको ग्रामर सेक्शन पढ़ना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस टॉपिक पे यानी कि ग्रामर पढ़ने के लिए अगर 100 से ज्यादा कमेंट अगर कमेंट सेक्शन में होंगे तो हम जरूर जरूर आपके लिए ग्रामर सेक्शन पे कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ग्रामर सिखाएंगे। एज वेल हम बहुत सारे एक्टिविटीज उसमें सॉल्व करेंगे जिसमें आप ग्रामर के बन जाओगे मास्टर, और ग्रामर से डरने की आपको कोई भी चिंता या बात करने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हमको सब ऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना है। ओके, द पंडित गेट्स स्कैर्ड when he heard such a complicated name, है ना। इसको हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने ढूंढा हुआ है, he heard such a complicated name, और बाद में क्वेश्चन में बोला है आपको कि सब ऑर्डिनेटर भी ढूंढना है, तो इसमें सब ऑर्डिनेटर होता है when। मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। तो ये दो सेंटेंस है
द पंडित गेट स्कैर्ड और ही हर्ड सच कॉम्प्लिकेटेड नेम। इन दो सेंटेंस को हमने वैन से जोड़ा है ना। तो इसमें सब ऑर्डिनेट यानी कि वो सेंटेंस बताना है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ही हर्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड नेम, ये क्या है, किस पर डिपेंडेंट है, द पंडित गेट स्कैर्ड। मुझे पता है आपको इतने जल्दी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप कमेंट में बताइए अगर आपको ग्रामर सेक्शन पढ़ना है तो हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा है वैन ने, तो वैन होता है सब ऑर्डिनेटर और सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमने ढूंढा है ही हर्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड नेम। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now we'll moving toward question number 2, that is read the following passage carefully and complete the activities। इस पैसेज को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं हमने इसके सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड इसी वीडियो में किए हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसे ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको पैराग्राफ में से पढ़ के इसके आंसर फाइंड आउट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इस टॉपिक का या फिर इस पैराग्राफ का हम डू एज रिलेटेड जो ग्रामर पार्ट है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं। तो डू एज रिलेटेड का जो ए है, ही वेंट इनटू द रूम वेयर रामानुजन वाज लाइंग। अब देखिए यहाँ पे हमको मेन क्लॉज भी ढूंढना है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी ढूंढना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ग्रामर का पार्ट समझ में नहीं आता कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसके ऊपर एक शानदार सी वीडियो लेके आएंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ही वेंट इनटू रूम ये है मेन क्लॉज और वेयर रामानुजन वाज लाइंग है सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हार्डी यूज्ड टू विजिट हिम, इसमें हमको इंफिनिटिव फॉर्म ढूंढना है। इंफिनिटिव फ्रेंड्स ऐसा फॉर्म होता है जिसके आगे टू लगा होता है। जिस किसी वर्ड के आगे टू लगा है वो इंफिनिटिव फॉर्म है। हमेशा के लिए ये बात को यहाँ पे सेव करना है कि जिस वर्ड के आगे टू लगा है इट विल ऑलवेज इंफिनिटिव फॉर्म। इंफिनिटिव एक तरह का वर्ब है, देखिए आंसर में लिखा है टू विजिट, है ना, ये हमारा इंफिनिटिव फॉर्म। नाउ फिफ्थ वन, एज यू नो कि ये पर्सनल रिस्पॉन्स होता है तो वो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उस पर आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है और आप अपनी तरफ से भी रिस्पॉन्स लिख सकते हैं। ये ही क्वेश्चन पेपर आएगा ऐसा सीन नहीं है, लेकिन आपको ये जो पेपर पैटर्न है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से और एंड तक देखते हैं तो जिस तरह से हमने इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं उसी तरह से आंसर जो है आपको अपने आंसर शीट में लिखने हैं। क्वेश्चंस बदल जाएंगे मगर क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा, आंसर लिखने का पैटर्न भी सेम होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिस इज राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। यहाँ पे द बीज नाम की आपको पोएम दी है, इसका एप्रिसिएशन लिखना है। एप्रिसिएशन इन द फॉर्म, इन द सेंस क्या होता है, पोएम एंड पोइट। पोएम का नाम क्या है, आपके बुक में गिवन है। पोइट का नाम क्या है, आपके बुक में गिवन है। इसका मतलब आपके बुक में सेकेंड सेमेस्टर में जितनी भी पोएम्स आने वाली है उन सारे पोएम्स के नाम और उनके पोइट के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर। उसके बाद थीम, किस थीम पे इस पोएम को लिखी गई, इस पोएम का सब्जेक्ट क्या है, क्यों लिखी गई ये पोएम। स्ट्रक्चर एंड स्टैंजास, स्ट्रक्चर एंड स्टैंजास में आपको क्या लिखना है कि राइमिंग स्कीम है कि नहीं है, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड होगी। और इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है, जो कि आपको होगा कंप्लीटली 5 मार्क्स के लिए। तो सेकेंड सेमेस्टर में जितनी भी पोएम्स आने वाली है आप अच्छे से कर लीजिए, आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द बीज यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, ये वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके सारे पोएम एंड पोएट के नाम, थीम इसका है, इसमें थीम का जो है स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है यहाँ पे, कोई नहीं। थीम, उसके बाद स्ट्रक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया है, नो सेपरेट स्टैंजा, लाइन एट लाइन जो है वो अनइक्वल लेंथ है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि लाइन जो है वो अनइक्वल लेंथ पे है। फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सा है, ऑनोमोटोपिया है, एलिट्रेशन है, इन्वर्जन, ये सारी चीजें आपको देखनी है और ये राइमिंग स्कीम है कि नहीं वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। नाउ विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। अगेन आपको पैराग्राफ पढ़ना है, आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और जो जो एक्टिविटीज आपको बोली हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है फिर भी आपको इसमें खुद से फाइंड आउट करना है, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले पैराग्राफ में आंसर किस तरह से ढूंढने वो आपको हेल्पफुल होगा। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ आंसर्स हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर, आंसर इज गिवन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके अब यहाँ पे सिनोनिम्स सेम पैराग्राफ है, मगर कुछ जो ग्रामेटिकल या फिर लैंग्वेज रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। सिनोनिम्स यानी कि क्या? सिनोनिम्स यानी कि समान अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द को लिखने हैं। तो ब्रेवरी का सिनोनिम क्या दिया है यहाँ पे? करेज, हिम्मत। होली का क्या दिया हुआ है? सेक्रेड। होली यानी पवित्र, और सेक्रेड का मतलब भी क्या होता है? पवित्र। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा एंटोनिम। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। सिनोनिम, सिन मीन्स समानार्थी, इस तरह से आपको याद रखना है। समान, जो समान अर्थ है, जिनके मतलब समान है, वो हो गया सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स यानी जो अपोजिट है, जिनके अपोजिट मीनिंग होने चाहिए, है ना। तो सिटी का अपोजिट क्या होता है? रूरल एरिया। रूरल नहीं है, रूरल है ना। सिटी यानी शहर और रूरल यानी गांव। स्टॉप, स्टॉप यानी कि रुक जाना, और उसका अपोजिट है स्टार्ट। आई होप आपको समझ में आएगा, तो बहुत ही ईजी था। उसके बाद है डू एज डिरेक्टेड, है ना, यानी कि जो दिया गया है वैसा आपको आंसर लिखना है। They wrapped the child in a poor man's cause woolen cloth, इसका आपको चेंज द वॉइस करना है। और द गेस्ट कंटिन्यू टू कम, इसमें आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो इसका आपको हमने गलती से, मिस्टेक से रह गया है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो दे wrapped the child in a poor man's cause woolen cloth, इसका चेंज द वॉइस करना है। इसका चेंज द वॉइस करके आप कमेंट में लिखिए जल्दी से। देखते हैं कौन बहुत जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, फर्स्ट वाला भी इजी है, पर 2 में आपको एक हिंट दे देता हूँ कि द गेस्ट कंटिन्यू टू कम, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्वेश्चन टैग ऐड क्या होता है? ये जो फुल स्टॉप है इसका हो जाएगा कॉमा, और यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है, और ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, पर यहाँ पे कंटिन्यूड है, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट में है। तो पास्ट में हम यूज करते हैं डिड, यानी कि पहले तो हमको फुल स्टॉप का करना है कॉमा, फिर डिड, और लास्ट में द गेस्ट लिखना है, द गेस्ट, या फिर दे लिखेंगे तो भी चलेगा, और लास्ट में देंगे क्वेश्चन मार्क। द गेस्ट कंटिन्यू टू कम, कॉमा, डिड दे, या फिर डिड द गेस्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। और चेंज द वॉइस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका है पर्सनल रिस्पॉन्स, तो वो आपको पढ़ना है। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 वाज देयर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लुइस पेरेंट्स एक्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 है वो जो है पर्सनल रिस्पॉन्स है, वो आपको देना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है जो कि है स्पीच, जिस पे आपको स्पीच लिखना है ना। तो स्पीच का यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है गुड मैनर्स, गुड मैनर्स पे स्पीच देना है। आप सब अच्छे बच्चे हैं, आपको बहुत सारे गुड मैनर्स है, तो उसके हिसाब से आपको ये स्पीच हमने यहाँ पे आपको रेडी करके दिया है, जो कि एटलीस्ट 10 to 15 लाइन्स में आपको लिखना है। आप एक बार पैटर्न देख सकते हैं किस तरह से लिखना है, और आपको भी अपने एग्जाम में इसी तरह से नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, एक्सपांड द फॉलोइंग इन 80 to 100 वर्ड। एज यू सो, सो शैल यू रीप, जैसे बोओगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये आइडिया आपको एक्सपांड करनी है, यानी कि इस आइडिया पे आपको एग्जाम्पल देके इलुस्ट्रेट करना है। देखिए पहले हमने पैराग्राफ में क्या किया है, ये जो टॉपिक दिया है उसके बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है, फिर हमने एक एग्जाम्पल दिया है, और लास्ट में कुछ सजेशंस दिए हैं। तो इसी पैटर्न वाइज आपको भी लिखते रहना है। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक अस, सब्सक्राइब अस, और आपको अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।